प्रिवेंशंस जैसे कि अलर्ट एडवांस में दे देना नोटिस, इवैक्यूएशंस के लिए। इवैक्यूएशन तो चलो थोड़ा मुश्किल ही है, बट अगर आपने इतना इतना एरिया जोन तक घर बनाना है, स्टिल स्टिल अगर मेट्रोलॉजी या वो वेदर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इवैक्यूएशंस करवा सकते हैं, राइट। और या ऐसे कर सकते हैं कि उस एरिया की जो घर की जो कंस्ट्रक्शंस है वो ऐसा टाइप से करे कि फ्लड्स अगर सडनली ज़्यादा भी आ गई तो प्रिवेंट कर सके, है ना, लोगों के घर बच सके और इन प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, लाइव्स डैमेज ना हो। तो वो हम करवा सकते हैं, है ना। वो ये चीज़ें गवर्नमेंट्स कैन कर सकते हैं, विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी के साथ में गवर्नमेंट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिलीफ कैंप, इमरजेंसी, ये सब चीज़ें एक शॉर्ट फॉर्म के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट लॉन्गर फॉर दी क्योंकि मानसून इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, राइट, इट्स पार्ट ऑफ द नेचर। और ये स्टॉप नहीं होगा, तो इसके लिए तो लॉन्ग टर्म ही चाहिए। तो घर ऐसे बनाए कि फ्लड से ये डैमेज ना हो, और इमरजेंसी अलार्म पहले ही दे दे। और दूसरा पॉइंट है कि उस एरिया पे ऐसा चीज़ें ना हो जिससे जिससे फ्लड्स को और और पुश मिले कि और ख़तरनाक हो। और जो रिवर्स है, रिवर बैंक्स है, उसमें दीवार तो डायरेक्ट नहीं बना सकता, बट कुछ तो होते हैं जो जहाँ पे बड़े बड़े सुनामी होते हैं, उसमें उनकी कुछ प्रिवेंशंस होते हैं। उस तरह से हमारा गवर्नमेंट्स और साइंटिफिक वे से एक प्रिवेंशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन प्रिवेंट, राइट। तो ये चीज़ें लेके आए तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पैक्टफुल, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, राइट। कि ना ही कि ये, I'm not saying that donations, emergency relief camp is not important, but these are very important. Emergency तो ऐसे चीज़ों में ये सब चाहिए ही होते हैं, बट ये चीज़ें एक टाइम के बाद, फिर मानसून ख़त्म तो ये चीज़ें ख़त्म। तो बेटर है कि वो चीज़ें आने से पहले आई वुड से कि ऐसे ऐसे इंडिया के ऐसे ऐसे एरिया पे अगर ऐसा है, एनजीओज, गवर्नमेंट, even they even saying कि this model are going to build in these area because of this thing. We want help from the public and the government and individual within the state, country. I don't think no one will say no. So before next monsoon is coming, it's better we prevent now. We don't have to wait for these donations, short-term donations or short-term emergency relief or anything. But we need to see things in a long, proper, preventive way that can, make any vulnerable area protective. And this can happen through the government and through the individual public. You and me can help on this, and I am fully support for this. If someone raise their hand and saying that with the government we are going to make this thing happen, I know it will take time, but still we can start now. So this is what my message to the everyone who is helping right now to the people of the Assam, not even only in Assam, बहुत सारे इंडिया की एरियाज है जो हर समय मानसून सीजन पे ये चीज़ें होते हैं। तो let's start with the northeast Assam, even in Assam or Arunachal or any kind of area which is very vulnerable with this monsoon season. So this is what I would say, being a citizen of the country and being aware about the thing what's happening. This is important to raise your voice and put some your suggestions and put some your mind and support for the prevention.